नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज हम दो टॉपिक लेकर के आपके बीच आए हैं और वह प्रथम टॉपिक है कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स इन मैनेजमेंट ऑफ HSN। HSN का मतलब हाई सपोर्ट नेटवर्क, जिनको बहुत काफी देख रेख सहायता की आवश्यकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसको बोलते हैं MDT, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसको बोलते हैं MDT, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ये क्या है? देखिए, जो अति गंभीर बच्चे हैं तो उनको देखने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है, जिसमें एसपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, नर्स और न्यूरोलॉजिस्ट, लोग उस टीम में होते हैं। और उस टीम में जब होते हैं तो जो हमारे हाई सपोर्ट नीड्स वाले हैं, मैं HSN कई बार पढ़ा चुका हूँ। हाई एक टॉपिक ही है, एक बुक ही है हाई सपोर्ट नीड्स, क्योंकि उनको बहुत काफी गंभीर देखने की आवश्यकता है। हाई सपोर्ट नीड्स वाले जो है, जिनको मैंने हाई सपोर्ट मतलब उच्च स्तर की जिसको सहयोग और सहायता की आवश्यकता है, तो उनमें जो हमारी एक टीम होती है उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, MDS। और उस टीम में कौन कौन होते हैं मैंने नहीं बताया। तो देखिए, अगर एक टीम नहीं रहेगा तो हम स्पेशल एजुकेटर हैं, हम सभी काम कैसे करेंगे? हम जो है बच्चों को आवश्यकता है न्यूरोलॉजिस्ट की, बिना न्यूरोलॉजिस्ट के हम क्या कर पाएंगे? बच्चे को जरूरत है ऑपरेशन थेरेपी की, अगर ऑपरेशन थेरेपी दे रहे हैं तो हम क्या कर पाएंगे? बच्चे की जरूरत है आपका सपोज दैट अदर एक्टिविटी, तो अगर सोशल वर्क नहीं रहेगा या कभी उस बच्चे को नष्ट हो सकता है, अगर वो नहीं रहेगा तो कौन सेवा कर पाएगा? तो इसलिए ऐसे जो है लोगों को देखने के लिए जो गंभीर बौद्धिक है उनको इनकी आवश्यकता पड़ती है। किनकी आवश्यकता पड़ती है? मल्टी डिसिप्लिनरी MDT। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं बहुयामी अन्य प्रकार के लोग उस टीम में हैं। ठीक है, अब देखिए है कि नामांकित लोग के लिए महत्वपूर्ण इससे लाभ क्या हो सकता है? देखिए, लाभ यह हो सकता है कि अगर आप उस बच्चे को आप देखभाल करेंगे, मैंने संयुक्त मूल्यांकन ज्वाइंट इवोल्यूशन करेंगे, देखभाल करेंगे, तो अपने लक्ष्य पर आप हम समझते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे। आपका उद्देश्य है जल्दी पहुंचेंगे। पूरी टीम और सेवा उपयोगकर्ता के साथ बेहतर संचार और सूचना जो है ना वो साझेदार होगा, सबको समझ रहेगी, इस पे करना है। उसके बाद जो अभिभावक हैं, कभी कभी अभिभावकों को मन में बच्चे के प्रति निराशा छा जाती है कि तो कुछ इसमें होने वाला नहीं है, कहीं जंगल में छोड़ दें या इसको किसी तरह से ऐसा जगह छोड़ दें जहाँ लोग देख रेख करते रहे, कुछ पैसा हम दे दे, या कहीं कुछ सुविधा नहीं मिल रही तो 4-5 ढकल दें। ऐसे है, मैं जानता हूँ। इसी धन्यवाद में मैं कई केसेस देखा हूँ, बच्चे को जंगल में काम ले जाकर छोड़ दिया, मंदिर में ले जाकर के छोड़ दिया। ऐसे कई बच्चे हैं मेरे यहाँ हैं, सर्जरी में और अन्य जगहों में हैं। तो अभिभावक जब नहीं देख रेख कर पाते हैं, क्यों नहीं देख रेख कर पाते? पहला, उनके पास ट्रेनिंग का अभाव होता है। अभी RCA ने दिया है
कि जो आप डिप्लोमा में नामांकन लेंगे जिस सब्जेक्ट का, तो आप पेरेंट को प्राथमिकता देंगे। पेरेंट मतलब जिनके हैविंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जिनका बच्चा इंटेलेक्चुअल है या एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, अगर वो आपके यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको आप प्रायोरिटी दीजिए और उनको ट्रेनिंग दीजिए। वह इसलिए क्योंकि अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो अज्ञानता क्या कर सकता है तो हमें पता ना आपको पता है। तो इसलिए हमारी टीम को जरूरत है कि हमारे अभिभावकों को भी बताए समझाए कि इसको ऐसे ऐसे करने से, और यह निश्चित रूप से है कि बता दें कि इसे आजीवन देखने की आवश्यकता होती है। अब आगे देखिए है आपके सामने वर्किंग फैमिली रिलेटेड देम, इसे रिलेटेड है। वर्किंग फैमिली क्या है कि परिवार के साथ जो आप काम करेंगे तो वर्किंग फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बैठे दो जाओ सिट क्वाइट। तो इसमें क्या है कि मैं बता चुका हूँ कि फैमिली के साथ काम करने के लिए कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि घर को बंद कर देता है। जब वो सेल्फ इंडिविजुअल बिहेवियर होता है तो अपने को लाठी काटना, चुटकी करना, मारपीट करना, दीवार को पटकना, हाँ, तो या कुछ आवाज देना, अगर ये बोर्ड है इसी को आके फेंक देना, ये है इसी को फेंक देना, उसको हाथ में जो मिल गया केवाड़ी खिड़की जितना बल है वो कबाड़ देना। मैं एक घर में गया था, देखा फ्रिज है लेकिन फ्रिज का अंदर का खोल है, फ्रिज का अंदर का कोई सामान नहीं, टीवी का कवर है, टीवी के अंदर का कोई सामान नहीं, जितने इलेक्ट्रिक स्विच है करीब मोर देन 90% टूटे फटे हुए। तो इसके साथ ही साथ ऐसा क्यों मैं समझ गया, वहाँ पर था तो घर के बहुत सारे बोला सर क्या है, मेरे 10 मिनट का सामान बर्बाद कर दिया। किस तरह से लोग आते हैं पैर हाथ पड़ते हैं, गोड़ हाथ पड़ते, मैं रख दूंगा, मेरे पास राज सरकार भारत से कोई बात नहीं। हमारी आवश्यकता बहुत कम बच्चों की सेवा करने की, मुझे जितने बच्चों की सेवा करने की जरूरत है मैं उनका सेवा कर रहा था। मैंने मांगा था ऐसे बच्चों के लिए, एक बच्चे को 15,000 रुपये सेवा करना, राज्य सरकार की नहीं हुई, मैंने बच्चे को हटाने के लिए दिया, बच्चे को हटा दिया। हमारी जितनी क्षमता में उनकी सेवा नहीं कर रहा। तो ऐसा है कि उनके साथ काम करने के लिए क्यों करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कई बच्चे आत्महत्या विभाग हो जाता है, मैंने आत्महत्या सेल्फ डिफेंस। उसके बाद ऐसे बच्चों में और प्रॉब्लम होता है कि धीरे धीरे वो अगर आप ट्रेनिंग नहीं देंगे तो डिफेक्ट करते जाएगा, अभी समस्या बढ़ते जाएगा, समस्या घटेगा नहीं। तो समस्या बढ़े नहीं, इसके लिए ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। और एक चीज आप याद कर लें, वह याद कर लें कि बहुत दिव्यांगता वाले बच्चे जो बहुत दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं, तो अधिकांश बच्चों को अपने पूरे जीवन में किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि वो अपने शिकार कोई भी काम नहीं कर सकता, ना एक्टिविटी कर सकता, ना अदर्स कार्य को कर सकता है। आप कितनी भी सहायता की आवश्यकता हो, यह इसमें शामिल क्षमताओं पर निर्भर करता है। हल्के बहुत दिव्यांगता वाले बच्चे जो है, जो माइल्ड है, मॉडरेट है, बॉर्डरलाइन है, तो ये लोगों को जो है ना वो आंतरिक सहायता की आवश्यकता होती है। इंटरनल थोड़ा सहयोग कर दिए, अपना काम कर लेता है, लेकिन जो उच्च समर्थन वाले होते हैं, हाई सपोर्ट नीड्स वाले, यानी जो परफॉर्मर सिंगर होते हैं, तो उनको जो है आप परफॉर्मर सिंगर को निरंतर सहयोग की, वो कस्टोडियल कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? कस्टोडियल कैटेगरी। मैंने पूरे बताया था 3 तरह के होते हैं, एक एडुकेबल, ट्रेनेबल और एक कस्टोडियल। तो ये जो है आपको एडुकेबल, बॉर्डरलाइन, माइल्ड, हल्का एडुकेबल होते हैं। मॉडरेट जो है वो ट्रेनेबल होते हैं, और जो सीनियर परफॉर्मर है वो कस्टोडियल होते हैं, उनको आजीवन देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे स्थिति में उनको देखने करना बहुत जरूरी है।
एक अभिभावक पर छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से है कि अभिभावक अंततः हमें भी उस बच्चे को छोड़ देगा। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई हम उसके जीवन में यानी सपोर्ट इन मेजर लाइफ एक्टिविटी, माने उसके जीवन में किस एक्टिविटी पर हम सपोर्ट करें, यानी सपोर्ट मेजर लाइफ एक्टिविटी, सपोर्ट इन मेजर लाइफ एक्टिविटी, सपोर्ट इन मेजर लाइफ एक्टिविटी। उसमें जो है कौन सा ऐसा जीवन के प्रमुख गतिविधियां जिसमें हम उसको सहायता कर सकते हैं। तो पहला है सेल्फ केयर, सेल्फ केयर। पहले सेल्फ केयर उसको हम सिखाएंगे कि भाई वो अपना काम करना सीखे, शर्ट पैंट अपने कमी वगैरह करना सीखे। उसके स्वयं का कार्य, स्वयं का कार्य मतलब होता है आपका परफॉर्म, अपना काम अपने करने, देखना सुनना। बच्चे में ऐसे होते हैं कि वो टिटका की तरफ नहीं देख सकते हैं, तो देखना सुनना, खाना, सोना, चलना, खड़ा होना, उठना, बैठना, ऊपरली सांस लेना, किसी चीज को सीखना, अध्ययन करना या ध्यान केंद्रित करना, सोचना और काम कर रहा होना। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों में केयरिंग सेल्फ, अपने आप पहले केयर कर सके। दूसरा क्या है, परफॉर्मिंग मैनुअल टास्क, जो कुछ काम दिया जाए वो कुछ कर सके। सीइंग देखना, हियरिंग सुनना, इसके साथ ईटिंग खाना खाना, स्लीपिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग, मुड़ना, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ब्रीथिंग प्रॉपर्ली, इसके बाद रीडिंग। तो ये सारी चीजें जो है आप उन बच्चों को हम सिखा सकते हैं, क्योंकि उन बच्चे में इसकी लैकिंग होती है। जिन चीजों को बोल रहा है बहुत लैकिंग, बहुत कमी होता है, वो कर नहीं पाते हैं। तो उनको सिखाने पर 5-10% निश्चित रूप से सीख सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो जो है कोऑर्डिनेशन विद एमडीटी मेंबर्स इन मैनेजमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड समाप्त होता है। जय हिंद।